अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वारिश आज़ाद एंड यू आर वाचिंग WS स्टूडियो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर राइटली गाइडेड कैलिफ में लास्ट कैलिफ हज़रत अली हैं। और इनका हम सबसे पहले क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन नॉर्मली आता होता है वो ये है, आउटकम्स ऑफ द असैसिनेशन ऑफ हज़रत उस्मान, यानी इसके अंदर आपको फिर सारी बैटल जो हैं वो डिस्क्राइब करनी होती हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है सेपरेट बैटल ऑफ कैमल पे आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन सेपरेट एक बैटल ऑफ सिफीन पे आ सकता है, जिसको वो ब्रेक डाउन भी कर देता है समटाइम आर्बिट्रेशन या बैटल ऑफ नहरवान के साथ। या समटाइम वो ये भी कह सकता है वाई डिड हज़रत आयशा एंड हज़रत अल्लाह एंड ज़ुबैर अपोज हज़रत अली, इसका मतलब बैटल ऑफ कैमल होगा। समटाइम वो कह पूछ सकता है आपसे कि वाई डिड अमीर मुआविया अपोज हज़रत अली, मीन्स बैटल ऑफ सिफीन। अच्छा, इन बैटल्स के बाद एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि रिफॉर्म्स या एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ हज़रत उस्मान, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे वो ये आ सकता है कि व्हाट वर द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय हज़रत अली ड्यूरिंग हिज कैलिफेट। इसमें फिर आपको कंप्लीट जो जैसे हज़रत उस्मान और हज़रत उमर या हज़रत अबू बकर का हमने किया था, तो हज़रत अली के इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर फिर आपको ये सारे चैलेंजेस दैट ही फेस ड्यूरिंग हिज कैलिफ वो करने पड़ेंगे। तो ये है क्वेश्चन बैंक। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ बैटल ऑफ कैमल पे होगा। फिर एक और वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी होगी जिसमें बैटल ऑफ सिफीन और अदर क्वेश्चन जो हैं वो कवर होंगे। तो आज जो है ये हम बैटल ऑफ कैमल करने जा रहे हैं, इसकी कॉजेज़ देखेंगे और उसके मेन इवेंट्स जो हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉजेज़ ऑफ बैटल ऑफ कैमल। फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये आपने सारा कॉजेज़ को देना है और इनमें जो मेन कॉजेज़ हैं वो सिर्फ दो मेन आपने कॉजेज़ पे फोकस करना है ताकि पूरा एक पैराग्राफ की जो लेंथ है वो उसमें मेंटेन रहे। तो सबसे जो पहली कॉज है उस पर आपने ये चीज़ देखनी है कि जब हज़रत अली जो हैं ये मुसलमानों के कैलिफ अपॉइंट हो चुके हैं, 3 डेज़ का जैसे कि अल्टीमेटम दिया गया था और रेबल्स जो हैं वो चाहते थे कि अब हज़रत अली ही बने, और या वो कहते थे कि ख़ुद से आप चूज़ कर लें। तो इस पे हज़रत अल्लाह, हज़रत ज़ुबैर और मदीना के बाकी लोग जो हैं ये हज़रत अली के पास आए एंड दे कन्विंस्ड हज़रत अली टू बिकम द कैलिफ ऑफ इस्लाम। इनिशियली हज़रत अली का जो रिस्पांस था, ही डिड नॉट वांट टू टेक पार्ट ऑफ दिस डर्टी पॉलिटिक्स, वो तो इससे अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे थे इस पे उन लोगों ने इवेंचुअली दे कन्विंस्ड हज़रत अली टू बिकम द कैलिफ। सो हज़रत अली बिकेम द कैलिफ ऑफ इस्लाम, फोर्थ कैलिफ बने। और जब वो कैलिफ बने तो सबसे जो मेजर चैलेंज, जो पहला चैलेंज आता है वो ये था कि जितने भी रेबल्स थे और यहाँ के अपने जो लोग, मदीना के लोग जो थे, अब यहाँ एक डिमांड हो रही थी और वो डिमांड थी कसास की, कि हज़रत उस्मान जो हैं उनका कसास लिया जाए। तो हमारी इस बैटल का सबसे पहली जो कॉज है वो कॉज यही है कि एवरीवन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ हज़रत उस्मान। तो इसमें कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है आपने। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हज़रत आयशा जो थी, शी वॉज इन मदीना, सॉरी शी वॉज इन मक्का, और अब वो वहाँ से वापस आ रही हैं, मक्का से मदीना आ रही हैं। तो शी हर्ड द न्यूज़ अबाउट द असैसिनेशन ऑफ हज़रत उस्मान एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ हज़रत अली एज़ द न्यू कैलिफ। तो वहाँ से जब ये चीज़ें उनके सामने आई तो शी चेंज हर माइंड एंड रिटर्न टू मक्का अगेन। अब जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं तो वहाँ उनको ये चूँकि दो चीज़ें क्लियर मैसेज मिल चुका था, एक तो अनरेस्ट जो हो चुकी है और हज़रत उस्मान की असैसिनेशन हो चुकी है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर जो है एक स्पीच की मक्का के अंदर, और उस स्पीच के अंदर उन बहुत सारे लोग जो हैं दे सपोर्टेड हज़रत आयशा, स्पेशली वहाँ का जो गवर्नर है, ये नाम आपने नोट करना है, अब्दुल्ला बिन आमिर हज़रमी, ये वहाँ के उस टाइम के गवर्नर हैं। तो ही सपोर्टेड हज़रत आयशा अलॉन्ग विद मरवान बिन हकम। ये मरवान वही है जो हज़रत उस्मान के दौर में मतलब वो साथ साथ रहा। तो ये इन लोगों ने क्या किया, दे सपोर्टेड हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन दिस कॉज। और यहाँ से फिर इन लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम यहाँ से एक आर्मी बनाएंगे। और जहाँ जो न्यूज़ आ रही थी वो ये थी कि बसरा के जो लोग हैं दे आर एक्चुअली अगेंस्ट हज़रत उस्मान, दे वर एक्चुअली अगेंस्ट हज़रत उस्मान। और यहाँ से डिसीजन ये हुआ कि हम मदीना नहीं जाएंगे बल्कि हम बसरा जाते हैं। तो इनकी आर्मी, जो इनिशियल आर्मी है वो 3000 की आर्मी है, और इन्होंने उस आर्मी को लिया और वो आर्मी लेकर ये यहाँ से सीधा बसरा चले जाते हैं। अब वहाँ पे बसरा में ये था कि बसरा का जो वहाँ का उस वक्त आप कह लें गवर्नर कह लें या वहाँ का सबसे बड़ा जो प्रोमिनेंट वहाँ का लीडर था, याला बिन उमैया उसका नाम था, ही आल्सो सपोर्टेड हज़रत आयशा। और वहाँ फिर इनका एक इनकाउंटर हुआ जिसके अंदर
इन्होंने जो है उस पर 600 लोग वहाँ के उनके मार भी दिए, उनका कंट्रोल भी ले लिया, और इस मकसद के लिए जो है इनके पास अच्छा खासा कलेक्शन हो गई थी। रिपोर्ट किया जाता है कि तकरीबन 6 लाख उस दौर के जो दिरहम थे ये इनके पास इन कैश थी। इवन दे हैव 600 कैमल्स फॉर दिस बैटल। तो ये सारे हालात बन रहे हैं बसरा के अंदर। और वहाँ अब एक्चुअली इनका पर्पस जो है वो ये है कि दो चीज़ें ये चाहते हैं, एक तो पॉलिटिकल जो अनरेस्ट आया हुआ है इसका कंट्रोल होना है, और रिवेंज लेना है हज़रत उस्मान का। अच्छा, अब एक तो रीज़न हो गई ये। सेकंड रीज़न जो है वो रीज़न आपने इसकी देनी है, वो सबाही मूवमेंट है जिसको अब्दुल्लाह इब्न सबा लीड कर रहा है। तो वहाँ मतलब स्पेशली अब्दुल्लाह इब्न सबा और उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, अब इवन तो कि ये हज़रत अली को बैत कर चुके हैं, उनके साथ शामिल हैं, लेकिन इनका जो मकसद था, जो इनका मेन पर्पस था, वो अनरेस्ट, ये चाहते थे कि अनरेस्ट हो, और इनके हमेशा से ये विश रही कि मुसलमानों की यूनिटी जो है ये ख़त्म की जाए। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपने इस बैटल ऑफ कैमल की कॉजेज़ में जानना है, और साथ में ये भी बताना है कि बैटल ऑफ कैमल, ये वर्ड कैमल क्या है, या मतलब इसको बैटल ऑफ जमल क्यों बोलते हैं। तो जमल बेसिकली अरबिक वर्ड है, और ये ऊँट के लिए, कैमल के लिए यूज़ होता है। चूँकि हज़रत आयशा ने इस बैटल में ऊँट यानी कैमल का यूज़ किया, जिसकी वजह से इस बैटल को बैटल ऑफ कैमल भी कहते हैं। और ये 36 AH के अंदर जमादी सानी का मंथ था, और 656 AD एंड 36 AH, ये डेट लिखनी भी ज़रूरी होती है, इससे अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अच्छा, ये एक पैराग्राफ में कॉजेज़ आ जाएंगी। अब हम आएंगे पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। पैरा नंबर 2, पैरा 3 एंड पैरा 4, ये हम जाएंगे सारे इवेंट्स की तरफ। तो पैरा नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बसरा की सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे कि बसरा पर कैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका अटैक और वो सारे इवेंट्स जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। तो सफ़र का मंथ है 35 AH। ये हज़रत आयशा जो है 3000 की आर्मी के साथ ये यहाँ पर पहुँच जाती हैं, मक्का से सीधा बसरा आती हैं। और जब यहाँ पर पहुँची तो उस्मान बिन हनीफ, ये उस वक्त का जो बसरा का अपॉइंटेड गवर्नर, इसने पहले तो आगे से रेजिस्टेंस शो की, लेकिन इसको डिफीट हुई, और हज़रत आयशा जो है इन्होंने कंट्रोल ले लिया। अब हज़रत अली जो हैं, जो कि उस टाइम मदीना में मौजूद हैं, जब हज़रत अली को व्हेन ही इन्फॉर्म के इस तरह से जो बसरा है उस पर अटैक हो चुका है, हज़रत तल्हा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा एक ही ग्रुप में है, मरवान सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से उस टाइम पर हज़रत अली का इंटेंट जो था वो ये था कि उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस हो रहा था वो था फ्रॉम सीरिया, और जहाँ पर अमीर मुआविया ने रिफ्यूज़ कर दिया था उनको एज अ कैलिफ अपॉइंट करने का। एंड हज़रत अली जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि वो वहाँ जाएंगे, और वहाँ पे पूरी एक बैटल का जो सीन बनने जा रहा था। लेकिन नाउ ही चेंज हिज माइंड, और इंस्टेड के वो सीरिया जो है वो वहाँ से सीधा बसरा की तरफ जो है वो आते हैं। तो यानी ये इराक़ की साइड है, इस साइड पे आते हैं। तो कूफा के करीब जो है वहाँ पर आपके बेटे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं, उनको आपने जो कि ये मैसेज दिया हुआ है, कन्वे किया हुआ है कि आप वहाँ पर जाएं और लोगों की सपोर्ट लें। तो हज़रत हसन जो हैं ये कूफा में पहुँचते हैं। कूफा में आपने बताना है कि उस वक्त का जो गवर्नर हैं वो अबू मूसा अशरी हैं, और हज़रत अबू मूसा अशरी जो हैं ये एक बुज़ुर्ग साहबी हैं, ये नहीं चाहते कि बैटल हो। अब ये डबल माइंडेड हैं, ये इधर हज़रत अली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बैत भी की हुई है, उधर से हज़रत आयशा, तल्हा, ज़ुबैर इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये ही आल्सो वांटेड टू टेक रिवेंज। तो यानी दोनों साइड पे हैं, और कूफा के लोगों को ये मना कर रहे हैं कि वो किसी भी इस बैटल में का पार्ट नहीं बनेंगे। जब हज़रत इमाम हसन वहाँ पे पहुँचे और उनको पता चला कि हज़रत अबू मूसा अशरी जो है वो लोगों को बैटल के लिए मतलब उनके अगेंस्ट जो है वो कह रहे हैं, तो इस पर उन्होंने क्या किया, हज़रत इमाम हसन ने ही एक्सपेल्ड अबू मूसा अशरी फ्राम द मस्जिद, एंड देन उन्होंने एक स्पीच की, और उस स्पीच के अंदर जो कूफा के लोग हैं इनको भी उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था कि 10,000 आर्मी जो है ये उन्होंने वहाँ पर कलेक्ट कर ली। अब टोटल नंबर ऑफ़ जो आर्मी है हज़रत अली की साइड से ये तकरीबन हो चुकी है 20,000, और अब ये लोग जो है ये वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, हज़रत अली ने जो एक बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे इस एरिया का, कूफा का, स्पेशली इराक़ का, वो काका बिन उमर, ये एक सहाबी भी रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये उस सिचुएशन के अंदर बड़े एक रिस्पेक्टफुल हैं, ये नहीं चाहते थे कि बैटल हो। तो हज़रत अली ने हज़रत काका बिन उमर जो हैं इनको हज़रत आयशा, हज़रत तल्हा और हज़रत ज़ुबैर के पास भेजा, क्योंकि दोनों आर्मी जो है इनकैम्प्ड हो चुकी हैं। अब कोई चाहता नहीं है कि इस तरह से बैटल हो, क्योंकि ये तो सिविल वॉर थी।
अच्छा, यहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम पैरा नंबर 2 को देंगे। पैराग्राफ नंबर 3 जो है इसमें हम ये रोल ऑफ हज़रत काका जो है ये डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हज़रत काका जो हैं ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं इनके पास जाते हैं और उनको जो है बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि भई आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों यहाँ पर आप आई हैं। तो इस पे हज़रत आयशा उनको बताती हैं कि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दो ही हैं। एक तो हम ये जितनी भी पॉलिटिकल अनरेस्ट हो चुका है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कसास लिया जाए हज़रत उस्मान की असैसिनेशन का। अगर ये चीज़ें पूरी हो जाएँ तो हम वापस चले जाएंगे। तो इस पे हज़रत काका जो हैं वो बड़ा उनको कन्विंस करते हैं। एक तो बड़ा लॉजिकली कन्विंस करते हैं, एक तो ये कहते हैं कि देखें आप जो आपका जो मेथड है, आपकी बात ठीक है लेकिन जो आपका मेथड है ये मेथड ठीक नहीं है। लाइक आप ये जिस तरह से जा रही हैं इस तरह से तो उल्टा और ज़्यादा अनरेस्ट आएगी, और आपके जो लोग जो बसरा में आपने अटैक किया और लोगों को जिस तरह से आपने यहाँ पर प्रोवोक किया है तो ये इवेंचुअली क्या होगा, ये भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और इस तरह से तो मुसलमान और ज़्यादा आपस में जो है उनकी डिसयूनिटी होगी। तो इनकी ये बातें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई। हज़रत आयशा, हज़रत तल्हा, हज़रत ज़ुबैर तीनों को पसंद आई, और अब डिसीजन ये हुआ कि ये जाकर हज़रत अली को मिलेंगे और इस तरह से ये जो सिचुएशन बनी है इसको ख़त्म कर देंगे। अब जब काका वापस आए और इन्होंने हज़रत अली को ये ख़बर दी तो हज़रत अली ऑब्वियसली बड़े ज़्यादा खुश हुए, और डिसाइड ये हुआ कि हज़रत अली और इनके दरमियान जो है अब एक एग्रीमेंट होगा, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हज़रत आयशा ये भी वापस जाएंगी, हज़रत अली जो हैं ये भी अपनी आर्मी के साथ जो है वापस मदीना जाएंगे। तो अब ये सारी सिचुएशन जो है ये यहाँ पे आपने बनानी है। पैरा नंबर आप 3 को इसको दे सकते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ और भी ऐड करेंगे कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो सबाही थे यानी अब्दुल्ला इब्न सबा और उसके जो फॉलोअर्स थे, अब उनके लिए ये सिचुएशन जो है एक बहुत अजीब सिचुएशन होगी, क्योंकि दे वांटेड कि मुस्लिम जो हैं उनकी फ़ाइट हो और इसमें इनके दरमियान जो है डिसयूनिटी आए। तो इनकी एक आपस में मीटिंग होती है। अब्दुल्ला इब्न सबा, अश्तर नकफ़ी और इब्न सौदा, ये 3 लोग जो थे ये बहुत ही आप कह लें उनके प्रोमिनेंट लोग थे। तो इन्होंने आपस में जब कंसल्ट किया तो इससे ये बड़े डिसअपॉइंट हुए, और इन्होंने कहा कि अगर अली को और मौका मिल गया या इन लोगों को स्पेशली तल्हा, ज़ुबैर, हज़रत आयशा, हज़रत अली, इन लोगों को और ज़्यादा मौका मिल गया तो इससे ये बैटल नहीं हो सकेगी और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म किया वो इब्न सौदा ने किया। इब्न सौदा ने कहा कि तल्हा, ज़ुबैर और अली इनको मौका नहीं देना चाहिए और इनके दरमियान जो है वो जंग शुरू कर देनी चाहिए। सो यही हुआ, और उसके नतीजे में इन लोगों ने अटैक किया हज़रत आयशा की आर्मी के ऊपर। तो यहाँ तक की बातें जो हैं ये हमारे पैराग्राफ नंबर 3 में जाएंगी, और लास्ट जो पैरा होगा उसमें हम बाकी सारे मेन इवेंट्स जो हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, अब अटैक हो गया, दोनों साइड को ये लगा कि एक दूसरे के साथ धोखा हुआ है, बिट्रे किया है। हज़रत आयशा की साइड पे जो है फील हुआ कि जी हज़रत अली के लोगों ने जो है उनके साथ बिट्रे किया है। हज़रत अली की साइड को ये फील हुआ कि हज़रत आयशा की जो आर्मी है उन्होंने बिट्रे किया है। तो इस सारी सिचुएशन के जो बेनिफिशरी हैं वो ये अब्दुल्ला इब्न सबा और इनके फॉलोअर्स हैं। तो दोनों साइड पे अब बैटल शुरू हो रही है। हज़रत अली और हज़रत आयशा बोथ डिड नॉट वांट कि बैटल जो है इस तरह से कंटिन्यू हो, लेकिन ये जो रेबल्स हैं ये चाहते हैं कि बैटल्स इसी तरह से हो और इनके दरमियान अनरेस्ट आए। अब यहाँ इस सारी सिचुएशन के अंदर 2 मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। इनमें से सबसे पहली मीटिंग जो होती है वो हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर को होती है। हज़रत अली ने हज़रत ज़ुबैर को बुलाते हैं और उनको कहते हैं ओ अबू अब्दुल्ला, ये उनकी कुनियत थी, अबू अब्दुल्ला के नाम से उनको कहा जाता था। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया, जिस पे मतलब उनकी एक कन्वर्सेशन हुई जिसके अंदर उन्होंने रिमाइंड करवाया उनको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में कहा था कि आप जो है अली के ख़िलाफ़ जाएंगे और वो बिल्कुल डी ट्रैक होंगे और उसमें आप मारे भी जा सकते हैं। तो इस पे हज़रत ज़ुबैर को ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी याद आई। तो उन्होंने तो इमीडिएटली जो है इस सारी सिचुएशन को जो है वो देख लिया, समझ लिया, तो स्टेप डाउन हो गया और उन्होंने सॉरी भी की हज़रत अली से, और वहाँ से अपने बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जिनको जो कि लीश भी पकड़े हुए हैं कैमल की, हज़रत आयशा के साथ हैं, और वो एक्चुअल तो पर्पज़ तो ये था कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को यहाँ का गवर्नर भी बनाना चाह रही थी हज़रत आयशा। तो अब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को हज़रत ज़ुबैर ये बात समझाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो अपना माइंड चेंज किया, तो आप भी मेरे साथ हो, हम मदीना वापस जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन हज़रत ज़ुबैर जो है वहाँ से बैटल फील्ड से जो है वो वापस चले जाते हैं। तो जब वो वापस जा रहे होते हैं तो वापसी पर क्या होता है कि एक सिपाही मूवमेंट का ही एक शख्स उमरू बिन जरमूज़ ये चेज़ करता है आपको। रास्ते में एक वैली है जिसको वैली ऑफ सबा कहते हैं, जहाँ पर हज़रत ज़ुबैर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो व्हेन ही वाज इंगेज्ड इन ऑफरिंग प्रेयर, तो इस पे ये जो शख्स जिसका नाम मैंने उमरू बिन जमरूज़ बताया, ही अटैक्ड ऑन हज़रत ज़ुबैर,
और इस पे वो हज़रत ज़ुबैर को शहीद कर देता है। उनका जो है जब वो शहादत हो जाती है, उनका हेड काट कर हज़रत अली को गिफ्ट करता है। हज़रत अली इससे बड़े डिसप्लीज़ होते हैं, इवन उसकी बद्दुआ देते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगे। तो इस पे हज़रत तल्हा और हज़रत ज़ुबैर की शहादत जो है वो इस बैटल में हो जाती है। अब दूसरी जो मीटिंग है वो है हज़रत तल्हा की। जब हज़रत तल्हा को हज़रत ज़ुबैर का पता चलता है तो ही आल्सो डिसाइडेड टू स्किप द बैटल फील्ड एंड लेफ्ट द बैटल फील्ड। तो अब जब वो जा रहे होते हैं तो मरवान जो कि पूरा एक की प्लेयर है, मरवान जब ये देखता है तो उसको लगा कि अगर तला भी चले गए तो ये तो बैटल ख़त्म हो जाएगी। सो ही अटैक ऑन हज़रत तला और उस पर वो पॉइजन एरो मारता है, जिससे जो है हज़रत तला जो है वो इससे वो शहीद भी हो जाते हैं। अच्छा, अब हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तला की जो शहादत थी एक बहुत बड़ा ब्लो था हज़रत आयशा की साइड पे। तो अब यहाँ पर बजाय इसके कि ये सिचुएशन जो है कंट्रोल में आती है और ज़्यादा वर्स हो जाती है। और जो ये हज़रत आयशा वाली साइड है, यहाँ से जो कैमल पे खड़ी हो के वो लोगों को प्रोवोक कर रही हैं कि बैटल लड़ें, तो इस पर जो है उनके बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। वहाँ पे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ये क्या कर रहे हैं, ये लीश पकड़े हुए हैं और बैटल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हज़रत अली ने ये डिसाइड किया, उन्होंने अपने लोग भेजे और कहा कि ये जो कैमल है इनकी लेग्स काट दी जाएँ ताकि इस बैटल को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें फिर एक बड़ी एक फेयर्स किस्म की बैटल होती है और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ जो है वो सेफ प्लेस पे पहुंचाया जाता है। हज़रत अली ने हज़रत आयशा के ही भाई मोहम्मद बिन अबू बकर जो कि हज़रत अली के अडॉप्टेड सन भी हैं, इनको भेजते हैं कि आप जाएं और चेक करें कि कहीं उनको ज़्यादा इंजरीज तो नहीं आई। तो इसके बाद फिर हज़रत आयशा को बड़ी एक ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ 40 बसरा की जो रिस्पेक्टफुल वुमेन है वो, और साथ में हज़रत जो मोहम्मद बिन अबू बकर हैं जो कि ब्रदर ऑफ हज़रत आयशा हैं, इनके साथ हज़रत अली उनको भेजते हैं वापस मदीना की तरफ और ख़ुद भी हज़रत अली जो हैं ये वापस मदीना चले जाते हैं। और इस तरह यहाँ ये बैटल जो है ये एंड होती है। अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो 10,000 मुस्लिम जो थे फ्राम द बोथ साइड ये इनकी शहादत होती है। और ये एक बहुत बड़ी वॉर थी, सिविल वॉर थी, जिसको फर्स्ट फितना भी कहते हैं। तो मुसलमानों का आपस में ही आप कह दें कि डिसयूनिटी हुई। तो विलियम मोर के अकॉर्डिंग उसको अपनी बुक में लिखता है कि इसमें प्रेजेंटली तो विक्ट्री जो है अपेरेंटली अगर देखा जाए तो विक्ट्री हज़रत अली को हुई, लेकिन एक्चुअल जो ये विक्ट्री थी ये रेबल्स की विक्ट्री थी, जो वो चाहते थे उसमें वो सक्सेसफुल रहे। तो ये थी बैटल ऑफ कैमल।